टुडे वी आर टॉक अबाउट हाउ टू कम ओवर दैट फेज जिसमें हम इतना स्ट्रगल करते हैं और हम बार बार उसमें स्टक फील करते हैं। ऐसे सरकमस्टांस में हमेशा स्टक फील करते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे हम कैसे ऐसे सिचुएशन से निकले, इस इंटायर प्रोसेस को कहते हैं लेट द यूनिवर्स डू इट। मतलब कि अब आपके लिए जो भी कुछ करेगा वो यूनिवर्स करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। जनरली ये इंटायर प्रोसेस को हम कहते हैं सरेंडर करना, अपने आप को कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना, ताकि हम अपने आप में एक पीस फील कर सकें। जब भी आप अपने आप को देखोगे कि आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ ऐसा है उसको अगर किसी दूसरे के ऊपर सौंप देते हो या कहते हो कि ये तो इसका है, मुझे क्या करना, तो वहाँ पे देखो ये एक रिलैक्सिंग पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा टेंशन तो रिलीज़ हो चुका है। वैसे ही आपको अपने सारे टेंशन्स रिलीज़ कर देने, ये सोच के कि लेट द यूनिवर्स डू इट। सबसे पहला प्रोसेस इसमें यह है कि हैंड ओवर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, कि अपने आप को कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दो यूनिवर्स को। अब आप के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो यूनिवर्स को करनी है। आपको यही अफर्मेशंस करने हैं कि यूनिवर्स इज़ गाइडिंग मी, यूनिवर्स इज़ शोइंग मी द राइट डायरेक्शन, यूनिवर्स इज़ शोइंग मी द राइट वे हाउ टू डू इट। आपको ये अफर्मेशंस हमेशा करनी है, यूनिवर्स इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। यही चीज़ आपको अफर्मेशन करके अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है, ताकि आप कहीं पे भी स्टक फील ना करो, आपको कहीं पे भी ये ओवरथिंक ना हो कि मेरे से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं। नंबर सेकंड, क्लियर इंटेंशन एंड क्लैरिटी। क्लियर इंटेंशन और क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार स्विच करोगे किसी भी मैनिफेस्टेशन के गोल पे, आप बार बार स्विच करोगे अपने किसी भी गोल पे, तो क्या होता है उससे कि आपकी एक एनर्जी जो शिफ्ट है वो बार बार होती रहेगी, वो एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाएगी। आप चाहते हो कि एक एनर्जी को चैनलाइज करना, तो उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि अपना एक क्लियर इंटेंशन रखो कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। एक सर्टेन पीरियड में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए एक बिलीफ सिस्टम बनाना, अपने माइंड में क्लैरिटी रखना। क्लैरिटी रखने का मतलब ये भी है कि अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना। मतलब किसी भी तरह का इमोशंस जो नेगेटिव है या फिर लिमिटिंग सेल्फ बिलीव है उसको नहीं रखना। अपने माइंड को पूरी तरह खाली कर देना। बहुत सारे रिलीजन्स में इसके बारे में बात होता है और मैनी गुरुज आर टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी बोला गया है कि अपने मन को पूरा निर्मल साफ रखना है। हिंदूज़ में भी बहुत जगह पे बोला जाता है कि साधना करके, मेडिटेशन करके मन को शांति रखने की बात की जाती है। उसी तरह बाइबल में भी यही बोला गया है कि जीसस भी कहते थे कि मन जितना शांत रहेगा उतना ज़्यादा तुम सही सोच पाओगे। इसलिए क्लैरिटी, इंटेंशन और मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है कि अगर ये मन शांत है तो आपको उसमें कल्टीवेट करना है पॉजिटिव थॉट्स। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ हमेशा फिजिक्स में पढ़ी होगी कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो एवरीथिंग इज़ रिप्लेस्ड बाय समथिंग। सो अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव थॉट्स है, तो आपको उसको क्लियर करना है, आपको उसको हटाना है अपने पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन से अपने आप को रेज करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, ताकि आपका मन बिलीव कर पाए उस वर्ड्स पे जो वर्ड्स आप बोल रहे हो। 5 इज़ लाइक कि बिलीव एंड पेशेंस। बिलीव रखना और पेशेंस रखना, बिलीव करना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करोगे इस इंटायर जर्नी में कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, तब तक आप हमेशा स्ट्रगल करोगे स्ट्रेस में। आपको बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये वही बात हो गया कि हमने कोई प्लांट तो ग्रो करने के लिए सीड डाल दिया और बाद में यही सोच रहे कि ये सीड ग्रो करेगा नहीं करेगा, यही बात हो जाता। पर अगर हम कोई सीड ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे सनलाइट, वाटर, इट्स लाइक सनलाइट इज़ योर पॉजिटिव थॉट, वाटर इज़ योर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। अगर ये चीज़ें हैं तो वो पक्का ग्रो करेगी। इसलिए अपने आप में हमेशा एक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, और एक पेशेंस बनाना है अपने अंदर कि आपको कैसे इन चीज़ों पे काम कर सको। नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। अब इस इंटायर जर्नी में क्या होता है कि
मैनिफेस्टेशन का लंबा जर्नी होता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट रख पाना उस जर्नी में बहुत मुश्किल होता है। तो उस जर्नी में हम ट्रस्ट कैसे रखें? अपने आप को ये अफर करते रहो, अपने आप को एक अफर्मेशंस के अंदर डालो कि मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे, अगर आप मैनिफेस्टेशंस के अंदर अपने आप को उस वे में नहीं डालोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो शायद आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे ना हो। और बाद में फिर जब मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते तो आप उस स्ट्रेस का पार्ट बन जाते हो। इसलिए हमेशा ट्रस्ट द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ कि हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द कॉल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। जब भी आप किसी की हेल्प करते हो, दूसरों के सक्सेस सेलिब्रेट करते हो, काइंडनेस दिखाते हो दूसरों की तरफ, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, वो आपको और ज़्यादा प्रेज़ करता है, आपको और ज़्यादा देता है हमेशा। इसलिए हमेशा दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करो और उनकी तरफ काइंडनेस दिखाओ। जो भी नीडी लोग हैं उनकी तरफ काइंडनेस दिखाना। बट या ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाय द मैनिपुलेटेड पर्सन, हमेशा, क्योंकि मैनिपुलेटेड पर्सन ऑलवेज क्रिएट अ नेगेटिव बिलीव इन योर ब्रेन और इन योर थॉट। नेक्स्ट वन इज़ फॉरगिवनेस। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए होंगे जो अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंगर इशूज, ट्रॉमा। आपको यही मान के चलना है कि आपने सबको माफ़ कर दिया। आप यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर भी यूज़ कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर इज़ द वेरी इफेक्टिव प्रेयर वेयर वी डू अ प्रे लाइक कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Repeat this energy in your thought, that person or situation you have to do for that Ho'oponopono prayer, and do it. ये प्रेयर के हेल्प से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप जब भी माफ़ नहीं करते हो किसी को, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी चीज़ जो नेगेटिव है, अगर उसको अपने मन में बिठा के चलते हो तो वो आपके मन में एक एनर्जी होल्ड करता है, और वो एनर्जी जो होती है वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने कभी नहीं देती। इसलिए ट्राई दैट टू प्लीज़ क्लियर योर माइंड, प्लीज़ फॉरगिव एवरीवन। दिस इज़ द वन ऑफ द मेथड। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन इज़ दैट showing gratitude. जस्ट सो ग्रेटिट्यूड वॉट एवर यू हैव। हमेशा जो भी चीज़ है उस चीज़ के लिए भगवान को शुक्रगुजार होना है। आप जिसको भी बिलीव करते हो उसको हमेशा थैंक यू बोलो, फॉर योर फूड, फॉर योर लाइफ, फॉर योर ब्रेथ, फॉर योर पेरेंट्स, ब्रदर, मनी, हाउस, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव। आई थिंक यू हैव अ इमेंस थिंग। यूनिवर्स ने अगर आपको आज तक ना संभाल के रखा है तो आगे भी वो आपको संभाल के रखेगा। इसलिए ऑलवेज बिलीव दैट कि आपको यूनिवर्स आगे दे रहा है और देगा और आ रहा है आपके पास, और यूनिवर्स आपको सिर्फ देना ही चाहता है। बट आपको सही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम यूनिवर्स से वो सारी चीज़ मैनिफेस्ट करें। दिस इज़ द ऑल इंटायर प्रोसेस वेयर आई एम टेलिंग यू दैट कि अगर आप ये सारी प्रोसेस को करते हो तो आप कहीं पे भी मैनिफेस्टेशंस में ऑब्स्टिकल का सहारा नहीं बनेगा। आपकी क्लियर माइंड बनेंगे, क्लियर सोच आप कल्टीवेट कर पाओगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने आप को एक क्लैरिटी में रखना। कंप्लीट क्लैरिटी के साथ अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरा होता है। डू इट एंड टेल मी इन कमेंट दैट इट्स इज़ वर्किंग फॉर यू। और मुझे ये भी बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन कमेंट सेक्शन, दैट्स कि व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। इफ़ यू राइटिंग और praise others, you will always praised by the universe. Always remember, thank you, and always be happy and believe in yourself always.